Good morning, students. I hope you all are fit and fine. Yes, today we will start a new topic, money, students. Yes, what is the importance of money? What are the types of money? So, let us learn in this lesson. Students, I have one chart for you. Here is 1 rupee note, 2 rupee, 5 rupee, 10 rupee, 20 rupees, 50 rupees, 500 and 2000 rupees. So students, before starting my topic, I want a question. If you want to purchase ice cream from the shopkeeper, you want money? Yes, वो money मांगेगा ना आपसे, free तो नहीं देगा. No, if we want to purchase anything, so we must have money with us. So what is the use of money? So we can use money to purchase something, to buy something or to pay someone. हम मनी का कहाँ यूज करते हैं? टू परचेज, यानी कि कुछ भी खरीदने में, और टू पे समवन, अगर हमें किसी को पे करना है, पैसे देने हैं, तो वी नीड मनी स्टूडेंट्स. यस, सेकंड इज कि व्हाट इज द यूज ऑफ मनी. तो वी यूज मनी टू फुलफिल आवर basic needs. Basic needs means for any grocery item, for any food item, to purchase any cloth, and to purchase cold drink, milk, any other thing. If we want to purchase, so we want money. Okay, students. So first question is, what is the currency? What is currency? Currency is the form of money. Every country has his इट्स ऑन करेंसी. मतलब हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है. कहीं पे डॉलर है, कहीं दिनार है, कहीं दिरहम है. डिफरेंट जगह की बेटा करेंसी अलग अलग होती है. तो व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया? इट्स रुपी बेटा, इट्स रुपी. व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया? रुपी. एंड इट्स डिनोट बाय दिस सिंबल. आप कोई भी नोट देखोगे ना, कोई भी मनी का, चाहे वो कॉइन है या नोट है, वो आपको ये वाला सिंबल दिखाई देगा ही देगा. सो इट्स मीन इट्स रुपी. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग आई हैव इन माई माइंड, एक क्वेश्चन है मैम के माइंड में कि मनी तो रुपी है और ऐसे वाले नोट दिखाई देते हैं, तो ये कहीं से भी मिल जाती है? नो, ओनली जो आरबीआई है बेटा, वही मनी जो है वही हमारे नोट्स को बनाता है और पूरे कंट्री में वही सर्कुलेट होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. वी हैव मनी इन टू फॉर्म्स. फर्स्ट इज कॉइन्स एंड इन द फॉर्म ऑफ नोट्स. कॉइन्स आर मेड विद मेटल बेटा. कॉइन जो है मेटल के बने होते हैं. एंड नोट्स आर मेड विद पेपर. Okay, second point is important for coin, the part, the side which shows the value. जो side जो है जिसपे value लिखी है, value of the money is called tail. जिस साइड पे coin की जिस साइड पे value लिखी होती है उसे tail कहते हैं. and the other side of the coin is called head. जो दूसरी साइड होती है coin की जहां value नहीं लिखी होती है उसे हम head कहते हैं. Okay, so let's proceed. We have 50 paisa coin, 1 rupee coin beta. See, I'm writing rupee sign with 1. अगर मैं रुपी नहीं लिखूंगी, it's just only 1 है, ये है 1, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता इन द चैप्टर ऑफ मनी. अगर आप मनी में 1 रुपी लिख रहे हो और 1 रुपी के साथ रुपी का साइन नहीं लगा रहे हो, तो वो रॉन्ग हो जाएगा बेटा. ओके, तो ये बात आपने माइंड में रखनी है जब भी आप मनी का चैप्टर करते हो. वी हैव 50 पैसा कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन and 10 rupees coin, students. Okay, I am repeating. We have 50 paisa coin, 1 rupee coin, 2 rupees coin, 5 rupees coin and 10 rupees coin. So students, I repeat my line. The side which shows the value, जिस side पे value लिखी होती है उसे हम बोलते हैं tail, and the other side of the coin is called head, students.
Okay. Second is notes. We have notes in the form of paper. जो notes होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं? पेपर के फॉर्म में होते हैं हमारे पास. So we have 1 rupee note. See students, आपको माइंड में रखना है, ऐसा नहीं है कि किसी भी जो है फिगर का नोट हमें मिल जाएगा या कॉइन मिल जाएगा. नो, वी हैव 1 rupee note, 2 rupee note, 5 rupee note, 10 rupee note. Next one is, yes, 50 rupee note, 100 rupees, 20 rupees also. We have 20 rupees also. 50, 100, 500 and 2000. That's it. हमारे पास सिर्फ इतने ही नोट्स होते हैं. ओके, वी हैव 1 rupee note, 2 rupees note, 5 rupee note, 10 rupee note, 20 rupee note, 50 rupees note, 100 rupee note and 500 and 2000 बेटा. बट पहले हमारे पास 1000 का नोट भी हुआ करता था, बट वो अब वो बैन हो गया है, अब वो सर्कुलेट नहीं होता हमारे मार्केट में. तो 1000 रुपीज के प्लेस पे कौन सा न्यू नोट हमारे पास आ गया? 2000 का आ गया. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ओनली द करेंसी ऑफ इंडिया. जैसे कि अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर शॉपकीपर को आपने 3 रुपीज देने हैं, अगर मुझे शॉपकीपर को 3 रुपीज देने हैं, देन वी यूज 1 रुपीज प्लस 2 रुपीज, यानी कि 2 + 1 3 रुपीज आप दोगे. ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई 3 रुपी का क्वाइन आ जाएगा या 5 रुपी का क्वाइन है 6 देने, तो 5 और 1 6 करके आप दे सकते हो. बट आप ऐसा नहीं है कि 6 रुपीज का क्वाइन ढूंढोगे. नो, वी हैव ओनली दीज वैल्यूज. क्लियर बेटा? ओके, वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू. If you have to pay 2 rupee, 4 rupee and 6 rupees. So if we have to pay 2 rupees to the shopkeeper, so what we can do, उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? We use 2 rupee coin also. आप क्या यूज करोगे? 2 rupee coin makes 2 rupees. Yes, but if I don't have on that time 2 rupees, अगर उस टाइम मेरे पास 2 rupees नहीं हो तो मैं क्या करूंगी? I use 1 rupee and 1 rupee. 2 1 rupee coins make also 2 rupees. 1 + 1 is equal to 2 beta. Yes, 2 1 rupee coin make also 2 रुपीज. दो जो है 1 रुपी के क्वाइन में क्या बना देंगे? 2 रुपीज बना देंगे. नेक्स्ट वन इज 4 रुपी. अगर आपको 4 रुपी पे करने हैं तो आप क्या करोगे? 1 2 रुपी क्वाइन and 1 more 2 rupee coin. So 2 2 rupees coins make 4 rupees. 2 + 2 is equal to 4. आप काउंट करके देखोगे. ओके, नेक्स्ट वन इज 6 रुपीज. सो मैं पे करूंगी 2 रुपीज, 2 रुपीज and 2 rupees. It means 2 + 2 + 2 is equal to 6. 2 + 2 4, 4 + 2 is 6. But if I don't have 2 rupees coin, तो मैं क्या कर सकती हूँ? One more way is here. I pay 5 rupees and 1 rupee also. Getting clear? So it's all about money. Thank you. Have a nice day, dear.